काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। एक बार मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे पढ़ो सारे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। ये एक दूसरे ने बोलेंगे, सेम वचन ये बोले एक दूसरे ने। सुन भाई, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। हालेलुया। एक पक्का विश्वासी, एक टिके हुआ विश्वासी। परीक्षाएं तो मेरे ख्याल में सबकी आई होंगी। जब यीशु मसीह आए तो परीक्षाएं शुरू होगी। मान लो उसकी परीक्षा। हालेलुया। 2-3 प्रकार के परीक्षा हैं। एक तो संसार के द्वारा, एक खुद की मूर्खता के कारण, दूसरा उन लोगों की जिनसे परमेश्वर ज्यादा प्रेम रखता है। आमीन। समझेगा पर इस बात में वो कहे कि परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। याद रखो, परीक्षाएं आपको मारने, कुचलने और दबाने के लिए नहीं, परंतु बनाने के लिए आती हैं। आमीन। मारने, कुचलने और दबाने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, परंतु आपको सिद्ध और ऊंचा करने के लिए आती है। आमीन। थोड़े माथे पे हाथ रखो। जितनी भी परीक्षाएं आती हैं जो मेरी निर्बुद्धता के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम के कारण, वो मुझे दबाने के लिए नहीं, कुचलने के लिए नहीं, परंतु मुझे सिद्ध करने के लिए आती है, ताकि मैं उसके प्रेम को और ज्यादा जान सकूं और उसकी महिमा कर सकूं। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पांच में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर बुद्धि नहीं है तो परीक्षा ना बुद्धि होने के कारण भी आ सके। कई बार दिमाग कम है बंदे में, आत्मिकता के बारे में ज्यादा नहीं सहन कर पाता, सोच नहीं पाता, आत्मा में ज्यादा चलने की कोशिश करेगा लेकिन बुद्धि छोटी है। बाइबल के अनुसार अगर आप में परमेश्वर की दी बुद्धि नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक आत्मिकता में नहीं बने रह सकते। आप संसारिक हो जाओगे थोड़े दिन के बाद। कोशिश करोगे पूरी की मैं आत्मा में चलूं, कोशिश करोगे पूरी की मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, लेकिन आपकी अपनी बुद्धि को प्रयोग करके आप ज्यादा दिन तक परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में नहीं चल सकते, उस तक बाहर हो जाओगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते। अगर परमेश्वर की दी बुद्धि है तो आप लॉन्ग चलोगे, लंबे चलोगे। आमीन। हालेलुया। एक पक्का विश्वासी परीक्षाओं को चुन लेगा कि हाँ, परीक्षा मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसने और भी पक्का होना है। और कच्चा विश्वासी परीक्षाओं तक भागेगा और शिकायत करेगा। आए बिजली पड़ेगी। सुना कि कुत्ते पे बिजली पड़ेगी और यार मुराद ने देख के बात करो। एक ऐसी परीक्षा आई, दूसरी बार जब आने की तैयारी हुई तो कई विश्वासी चिल्ला कर भागे परीक्षाओं तक।
पिछली बार तो जल गई थी, की बार पता नहीं क्या होगा। पिछली बार तो फलानी चीज बिगड़ गई थी, की बार पता नहीं क्या होगा। जो अविश्वासी दशा में वो परीक्षाओं तो भागेंगे, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट कौन करेगा? जो पक्के विश्वासी हैं। उसने पता कि मैं निकल जाऊंगा, मेरा परमेश्वर में निकालेगा। आमीन। ये पढ़ रहे हैं, बाकी परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। अगर आप परीक्षाओं के महत्व को जान गए तो आप उसका मूल्य भी पालोगे। आमीन। परीक्षाओं के बाद एक मूल्य मिला, पता आपने? एक दाम मिलेगा जो आपके बहुत काम होगा। हालेलुया। मैं जब भी किसी के द्वारा भी कुचला गया हूं या किसी ने गलत योजना बनाई मेरी खिलाफत में, पता है मैंने कि फलाना बंदा मेरी खिलाफत में और गलत योजना बना रहा है, लेकिन मैं उसने कुछ नहीं करा, मैं उन्हें प्रार्थना में हूँ, ठीक है परमेश्वर, जो तेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा है वो पूरी कर। और उसके बाद एक लेवल दिया परमेश्वर ने, पार कर दिया, एक लेवल, एक स्थान दिया, एक कुर्सी दी। हालेलुया। कई बार मैं बात करूं इस बात की कि कई लोगों का पूछना कि मेरी बुलाहट की है, परमेश्वर मेरे पे की जाए, मैंने करना क्या उसके लिए, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो बात कर रहे लोग कि बताओ कि मेरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। परीक्षाओं को पार करने के बाद अपनी बुलाहट आपके ऊपर अपने आप प्रकट हो जाएगी, लेकिन पार करना पड़ेगा। एक पड़ाव, एक परीक्षा पार करनी पड़ेगी। मान लो अपना शराब छोड़ दी तो बार बार अटैक होंगे, बार बार लोग आएंगे शराब लेकर, नशा लेकर बार बार लोग आएंगे। मान लो अपने बेविचार का तौबा कर ली, बार बार मौके आएंगे, बार बार परीक्षा आएगी। और ये नहीं है कि संसार आप तक बेविचार करवाना चाहे, कि संसार आप तक ज्यादा माले नफरत करे, ऐसी कोई बात नहीं। शैतान परीक्षा करेगा, लेकिन बहुत बार वो परमेश्वर की मर्जी के कारण भी हुआ। पता आपने, जो बंदा ज्यादा पाक पवित्र बनने की कोशिश करेगा उसके ऊपर ज्यादा अटैक होंगे। जो बंदा ज्यादा पाक साफ रहने की कोशिश करेगा उसके ऊपर ज्यादा अटैक होंगे, ताकि परमेश्वर परख सके कि वो मन बुद्ध बना रहे कि वो असली में पाक साफ होना चाहे। हालेलुया। बहुत बार ऐसे लोग हैं कि तौबा कर ली, थोड़े दिन के बाद फिर पाप में चले गए, उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, उन्हें कोई शैतान टच नहीं करता। तो शैतान ने टाइम खराब थोड़ी करना पड़ा। इस तरह के लोगों ने परीक्षा करो। जो ज्यादा परमेश्वर के करीब जाना चाहे उतना ही शैतान ने पीछे खींचेगा परमेश्वर की मर्जी के कारण। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, जितना बढ़ने की कोशिश करूँ उतना बैक हो गया, जितना परमेश्वर ने जाने की कोशिश करूं उतना ही मैं बिजी हो गया, उतना ही टाइम नहीं मिलता। यह एक चाल हो सके शैतान की, लेकिन मर्जी है किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर आप सही हो, राइट हो परमेश्वर में और आप बढ़िया चल रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर आपकी परीक्षा हो रही है। शैतान परखेगा आपने, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। आमीन। बहुत बार क्या है कि एक साधन बनाया जा परमेश्वर के द्वारा। साधन समझो, जिस तरह आप बुग्गी में बैठ के चले गए या साइकिल में चले गए या मोटरसाइकिल में चले गए, आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, एक साधन तैयार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। एक साधन, वो आपका सगा संबंधी भी हो सके, आपका मित्र, आपकी बहन, आपका भाई, सास ससुर, कोई भी, परीक्षा में डाल परीक्षा तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। एक पास्टर भी हो सका है, आपका बहुत प्रिय बंदा भी हो सका हो, आपने परीक्षा तक पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में, समझ रहे हो। लेकिन लोग उस साधन पे बुड़बुड़ाने लग जाते, उसने गलत घोषित करना शुरू कर दिया उस साधन ने,
जो अपने वृक्षा तक लेके जाए। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपने वृक्षा तक पहुंचाने वाला एक साधन है जिसने परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। सुनो ध्यान दे, वो विश्वासी भी हो सके, आपका सगा संबंधी भी, पास्टर भी हो सके, आपके माता पिता भी, परमेश्वर का दूत भी, और उधर तक पवित्र आत्मा भी। अगर पवित्र आत्मा आपने लेकर गया, परीक्षा तक आप छोड़ दिए, तो आप पवित्र आत्मा पर दोष लगाओगे कि मेरी परीक्षा क्यों करवाई? लगाओगे? कोई व्यक्ति आपने लेकर गया और परीक्षा तक आप ले जाकर छोड़ दिए, तो आपने उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसके कारण परीक्षा में पड़ा हूं। वो एक साधन था। हालेलुया। आप राइट चल रहे हो, आप राइट चल रहे हो, और किसी के द्वारा आपके ऊपर दोष लगाया गया कि आप फलानी चीज में निकम्मे हो, आप पाक साफ नहीं हो, आप ओनली दिखावा कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग फिर उस चीज ने पूरा करना शुरू करते हैं। एक आत्मिक बंदे ने मेरे विषय में इस तरह किस तरह बोल दिया, मैं इसने पापी होके दिखाऊंगा, पापी ही बन के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग अपने आत्मिक लाइफ ने खत्म कर लें, खराब कर लें। समझ रहे हो? हालेलुया। मत्ती उसका 4 अध्याय हालेलुया। जो आपने परीक्षा में लेकर जाओगे उसका काम इतना है कि आपने पकड़ेगा और परीक्षा में ले जाकर छोड़ देगा, बाकी फिर उसका काम खत्म। लेकिन जो आपके पीछे पड़ गया कि तू पापी है, तू पापी है, कई साल कई दिन तक आपके पीछे पड़ेगा, वो परमेश्वर की योजना ना समझो, वो खुद की उसकी योजना है। मेरी बात समझ मारी है? आपने लेकर जाकर आपको छोड़ना, बस इतना काम उसका। मत्ती इसका 4 अध्याय शुरुआत में देखो क्या लिखा, एक वचन लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में, एक जना पीछे से पढ़ो जोर जोर की, तब आत्मा यीशु को जंगल वो में पीछे है, वो पीछे। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्बिस से उसकी परीक्षा हो। बस बस। हालेलुया। बैठ जाओ। लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। कौन ले गया जंगल में? आत्मा खुद ले गया उसने जंगल में। चल तेरी परीक्षा करवाएंगे। कौन है वो? यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। ले गया, जाके छोड़ दिया, और 40 दिन उनसे रोटी नहीं खाने दी शैतान ने। कोई बंदा रोटी लेने गया, रोटी लेके भी गया होगा तो रास्ते में बाधा डाल दी। तो खाना भी लेके गया यीशु जी वास्ते, तो रास्ते में ही उल्टा उड़ा दिया, चल तेरा कोई काम नहीं। उसकी आंखें बंद कर दी होंगी कि यीशु है ही नहीं। लेके कौन गया था? आत्मा खुद ले गया। हालेलुया। आज भी सेम है। अगर आप ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश करोगे, बनना है, नो नहीं है कि मैं मना कर जाए, बनना है, ज्यादा धर्मी बनना है, बराबर दे भी ज्यादा, अपने परिवार में भी सबसे ज्यादा। आमीन। कहते हैं लोग, भाई धर्मी बनना तो बड़ी खतरे की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझो, ताकि आप धर्मी बन सको। आमीन। हालेलुया। लिखा, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। मर्जी है किसकी? परमेश्वर की। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम करना है। उन्हें मरना भी है और मर के जिंदा भी होना है। आपा ने भी तो काम करना है। मर के कौन कौन जिंदा होगा? यीशु ने कहा कि हम तो मरो ही नहीं गए, हमेशा जिंदे रहोगे। आमीन। हालेलुया। तो इब्लिस के पास परमेश्वर की मर्जी के द्वारा वो गया। 40 दिन तक खाना नहीं खाने दिया, और जब भूख लगी तो शैतान ने फिर परीक्षा करी उसकी। पर क्या हो? रोटी चाहिए, खाना चाहिए, दाल मखनी,
बोल पत्थर ने रोटियां बन जाए, जो कानून के बाहर है। पत्थर ने क्यों बोलेगा? परमेश्वर डायरेक्ट भी तो दे सके उसने। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पत्थर रोटी नहीं बन सकती, यीशु मसीह के कहने से सब कुछ हो सका। पत्थर तो बच्चे भी पैदा कर सके, बाइबल में लिखा। लेकिन यीशु ने कहा कि वो कानून के बाहर है, और तेरे कहने से मैं यह बात क्यों करूं? अगर मेरी परीक्षा है तो मैं ही उसने पूरा करूंगा। हालेलुया। परखने वाले ने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। एक साधन के रूप में परमेश्वर ने आत्मा यूज करा, लेकिन ये नहीं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगा दिया, क्लेम लगा दिया। यीशु ने नहीं कहा कि मैं क्यों भेजा गया, 40 दिन में भूखा मारा, मैं तेरा बेटा हूं, तेरा शक है कि मेरे पे, मेरा विश्वास नहीं करता तू, मेरी परीक्षा क्यों? आज विश्वासी बोल रहे हैं इस तरह की बात, मेरी परीक्षा क्यों? मैं तो बड़ा पाक साफ बंदा हूं। अब यीशु मसीह तो नहीं हो, है कोई यीशु मसीह? बच्चे यहां पहुंच गए। आमीन। हालेलुया। आप बच्चे हो, बच्चे माँ बाप की रीस करेंगे और सेम कॉपी करेंगे। आमीन। यीशु ने बड़बड़ा के नहीं बोला, परमेश्वर या किस तरह की बात कर दी, मैं तो तेरा बेटा हूं, खुद का तेरा बच्चा हूं, मेरी परीक्षा क्यों कर रहा है? तेरा विश्वास नहीं कि मैं स्लीप पर लटक जाऊंगा? तेरा विश्वास नहीं कि मैं अपने अपने मार भी सकूं? ऐसी कोई बात आपने मिली नहीं। हालेलुया। और वो जवाब दे रहा है कि रोटी नहीं, मैं तो वचन दे भी जीवित रह सकूं। 40 दिन तो बहुत थोड़े हैं, और 40 भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कि आपकी परीक्षा हुई, आप भूखे रहे हो 15-20 दिन, चिल्लाने लग जाओगे रोटी रोटी, पड़ोसी आएंगे ले रोटी खा। भूख की परीक्षा अपनी तो नहीं हुई, लेकिन अब प्रार्थना करा, उपवास करा, यीशु मसीह की तरह भूखे रह के देखा, ताकि नजदीक आ सका परमेश्वर के। आमीन। हालेलुया। तो एक साधन है, कोई बंदा आया आपकी लाइफ में और आपके बारे में कुछ कुछ बोल के चले गया। आप आत्मिक हो, परफेक्ट हो, परमेश्वर के हिसाब से चलने वाले हो, आया आपके विषय में बोल के चले गया, वो इस्तेमाल करा किसने? परमेश्वर ने। आपके पास्टर के द्वारा आपके ऊपर दोष लगा दिया गया, हालांकि आप सही हो। बहुत सारे लोग तो पास्टर में ही बुरा मान जाए। एक के बार तो बोला होगा, दूसरी बार साबित करो अपने अपने कि मैं ऐसा नहीं हूं। परमेश्वर के सामने, उसके सामने नहीं। हालेलुया। लेकिन याद रखो, परीक्षा के मामले में परमेश्वर एक ही बार किसी व्यक्ति के द्वारा आपके विषय में बात करेगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगाओगे। बाइबल में लिखा, जो बंदा एक बात ने बार बार छेड़ा वो शैतानी है। कौन है? शैतानी। आपके पीछे पड़ गया, एक ही बात ने बार बार छेड़े, वो झगड़ा करना चाहो आपके लिए, वो शैतान के द्वारा तैयार करेगा। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा तैयार करे आपकी परीक्षा के लिए, आपके मन में ऐसी बात डालेगा कि आपने थोड़ा दुख हो। परमेश्वर परखेगा कि तो कितना आत्मी का कितना का विश्वासी है, तो किसी के द्वारा, आपके बड़े पसंदीदा बंदे के द्वारा भी आप परखे जा सको, जिसने आप ज्यादा पसंद करो, ताकि आपने ज्यादा ठेस पहुंचाए। इस बंदे के लिए मैंने इतना कुछ करा, उसने मेरा दिल टूट गया, ये मैं आत्मिक करूंगा, मैं उल्टापन जीवन के दिखाऊंगा। इस तरह के लोग हैं। हालेलुया। ये मैं आजाद होकर दिखाऊंगा, पहले जैसा बन के दिखाऊंगा। पहले जैसा नहीं, पहले से भी खतरनाक बन जाएगा तुम इस तरह की बात करेगा तो। पहले तो कुछ भी नहीं था। ये 7 दुष्ट आत्माएं और मिलकर आएंगी, ताकि तेरी बुराइयां जो पहले थी उससे भी ज्यादा हो सके, 7 गुना। समझ रहे हो? हालेलुया। किसी की भी कहना था, कोई भी आपने टॉर्चर करे, आपने शर्मिंदा करे, अपना आत्मिक लेवल डाउन ना करो। या मर्जी हो सके परमेश्वर की कि आपका आत्मिक परखा जा सके परमेश्वर के द्वारा, कि आप कितने आत्मिक हो। या आप कोशिश करो बस बनने की,
देखे मैंने बहुत सारे पास्टर भी देखे हैं आत्मिक। एक बार खमरा गए थे फादर साहब की चर्च में, पास्टर की मीटिंग थी, प्रार्थना थी। 2-3 पास्टर अपनी बाइबल रख कर चले गए, 2-3 और आए, उनकी बाइबल उठाई, दूसरी कुर्सी में रख दी, वो और बैठ गए। तो उन पास्टर ने कुर्सी उठाई, उनके सिर में मारी सीधी। वो परखे गए कितने का आत्मिक है, बेचारा सिर तोड़ दिए, बच गई, प्लास्टिक की थी। अगर लोहे की होती तो सिर बीचों बीच पाट देगा। हालेलुया। पास्टर के द्वारा पास्टर परख लिए गए। एक बार मेरा मित्र और मैं कामरा चले गए, वो भी पास्टर है। सब तक पहली लाइन में बैठे, हम दोनों जाकर सब तक पहली लाइन। कितने बजे गए थे? सुबेरे 3 बजे जाकर बैठ गए, ताकि दूसरा बंदा नहीं बैठ सका। बाइबल रख दी, बैग रख दिए। मीटिंग शुरू होने तक पहले आधा घंटा पहले 2 बंदे आए, हमारे आगे आगे बैठ गए। कोई जगह भी नहीं थी, मैं पीछा हो लिया, वो भी पीछा हो लिया। फिर 2 बंदे दूसरी लाइन में फिर बैठ गया, मैं तीसरी में चला गया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ गया और उस बंदे ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उसने के लेके जाओगा तो अर्ध है, मेरी जगह पे बैठ कर क्या हासिल करेगा। मैं नौकर के 5वीं 6ठी लाइन में चला गया। हालेलुया। और उस टाइम, उसे दिन परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड देने का आत्मा दिया था। आमीन। मैं 5वीं 6ठी लाइन में था, सबसे पीछे। लेकिन वो बंदा पहली दूसरी लाइन में बैठने के लिए जिद कर रहा, लड़ाइयां कर रहा लोगों के साथ। मेरे ख्याल में वो वर्ड तक कुछ लेके नहीं आया होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे से बात करी कि तू मेरा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। परीक्षा आवेगी तो आपने ग्रेड करने के लिए आओगे। आमीन। परीक्षा आवेगी और आपने पास कर दी तो आपने ग्रेड करेंगे परमेश्वर की दया के द्वारा। आमीन। और मैं बड़ा खुश हो गया। उस दिन के बाद जड़े भी मैंने जगह मिले जाके पीछे बैठ जाऊं ताकि मैं लेकर आऊं। हालेलुया। जगह में मैंने कदे झगड़े नहीं करे। कोई आके बोले कि यह कुर्सी मैंने चाहिए, ठीक है तू ले ले, तो कुर्सी ले, मैंने 2 चाहिए, मैं आड़ लेके जाऊंगा। समझ लो। लेकिन कुछ लोग अपनी पर्सनल चीज़ों वास्ते बहुत सारे झगड़े करें, वो आत्मिक नहीं हो सकते। आप जमीनी चीजों के लिए रहे हो तो आसमानी किस तरह हासिल करोगे? आसमान में लड़ाई करनी आसान बात नहीं है, जमीन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यीशु ने कहा कि मैं सेवा करने आया हूँ, करवाना नहीं आया। हालेलुया। तो आदमी वही बुद्धि है कि यीशु ने बोला कि मैं सेवा करना, तो मामी तो सेवा करना है नहीं, करवाना थोड़ी नहीं आया। तो आज भी वही बुद्धि है कि सेवा करा जितनी हो सके। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वो कबाड़ चुगनिया बंदा आज परमेश्वर का दास हो गया। ऐसा भी हो सके कि ये कूड़ा चुगया करता पहले। जितने भी आप दीन हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्थिति जितनी भी खराब कितनी क्यों नहीं हो, पहले जितने आप दीन बनोगे, परमेश्वर के दिमाग के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ते जाओगे, उतने आपने ग्रेट करेगा परमेश्वर। तो लोग बात करने पर मजबूर होंगे क्योंकि पहले ऐसा था, आज ऐसा बन गया। ऐसा भी हो सके, हाँ हो सके, परमेश्वर कर सके। आमीन। कौन कर सके? परमेश्वर। उसे के बस की बात है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जब आप सभाओं में जाओ, जब आप न्योता दिए स्थान पर जाओ, तो सब तक आगे बिछाई कुर्सी पर ना बैठो, सब तक पीछे जाके बैठो। अगर आप योग्य हो तो आपने आवाज देंगे लोग, तेरा स्थान आगे पीछे नहीं है। परमेश्वर आपने योग्य बना होगा। आमीन। पीछे भी परमेश्वर आप तक बातचीत करेगा। आप तक प्रथम स्थान नहीं दिया गया किसी भी जगह पे। आप घर की बहू, बड़ी बहू हो, लेकिन उस हिसाब से आपका आदरमान नहीं हो रहा। आप आत्मिक हो, उस हिसाब से आपका आदरमान नहीं हो रहा। टाइम आएगा कि परमेश्वर आपका आदर करवाओगा। आमीन। करवाओगा। वेट करो।
आपका आत्मिक लेवल डाउन ना करो। याद रखो कि जितनी आपकी बेइज्जती होगी उतने ही आप पद प्राप्त करोगे परमेश्वर के द्वारा। आमीन। एक बार बेइज्जती हुई, एक पद मिल गया, समझ लो। दूसरी बार हुई 2, तीसरी बार हुई 3, मैं एक बाट मरूं कोई मेरी बेइज्जती करे, पद मिलेगा नहीं। तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। मैं बाट में हूं कोई बेइज्जती करे, इसलिए कह रहा हूं मसीह लोग चुनौतियों की बाट में आएंगी, कद आएंगी, ताकि परीक्षा में पढ़कर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करें। आमीन। यो पैसे तो नहीं मिलता, रकम तो नहीं मिलता, सोना चांदी तो नहीं मिलता, वो खत्म हो गया। सर्टिफिकेट बढ़वा लो, मैं बिशप हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं ये मैं वो, कितनी बाइबल कॉलेज पढ़ लो, कितने भी गहरी शिक्षाएं ग्रहण क्यों ना कर लो, जब तक परमेश्वर के तसल्ली नहीं होती कि आप इस काबिल हो जिससे वो खुश हो, बाइबल में लिखा उसे ने पद होगा। आमीन। जिससे परमेश्वर खुश है। हालेलुया। अल्लाह करो घंटी बंद। हालेलुया। पक्के मसीह परीक्षाओं की बाट देखेंगे, लेकिन कच्चे भागेंगे। वो चिंताओं में पड़ जाएंगे, वो विचार में पड़ जाएंगे, या परीक्षा आई क्यों? ये तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, ये तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आई है ताकि तुम बाइबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए आई क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर परख रहा आपने कि तू किस हिसाब से बाइबल पढ़ रहा है, किस हिसाब से प्रार्थना कर रहा है। केवल कुछ पाने के लिए ये कर रहा है या परमेश्वर से भी प्रेम रखे? परमेश्वर परख लोग। आमीन। यीशु मसीह तो पुत्र है परमेश्वर का, है कि नहीं? जब उसने वो परख सका अपने काम के लिए, तो आप और मैं किस खेत की मूली है? अगर हाँ, तो यीशु मसीह ने श्रेष्ठ मानता अपने अपने परीक्षाओं ने पास करने में, नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं ने भी पास करें। हालेलुया। लिखा उनके लिए स्वर्ग में बड़ा स्थान है। आमीन। परीक्षाएं कुर्सियां लेकर हैं, परीक्षाएं पद लेकर, बोले कुछ नहीं। परीक्षाओं के बाद तुझे पद दिया जाएगा, एक स्थान दिया जाएगा जो हमेशा के लिए तेरा होगा। वो बनावटी नहीं होगा, दिखावे के लिए नहीं होगा, वो तुझे हमेशा के लिए दिया जाएगा, ताकि तू हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में आमीन। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय 45। किसी बात के कारण कदे किसी के आंसू आए आंख में प्रार्थना करते टाइम, किसी ने बात बोली है, आए? मेरे तो बहुत बड़ा है, हर बार सुनी गई है प्रार्थना। टूटे मन की प्रार्थना परमेश्वर। आमीन। तो प्रार्थना करा करो, कोई आवे मेरा दिल तोड़ दे, ताकि मैं ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना सुना सकूं। हालेलुया। ये एक साधन है, साधन। ओके। उत्पत्ति 45 एक तो शुरू कराएंगे, ध्यान से पढ़ो सारे। लिखा कि तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्री ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा,
मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। उनके कामड़ी जिंदगी बेचारे में बेचा तो नू था, कदे मिले नहीं तो प्रधानमंत्री बन गया, बड़ी गड़बड़ की बात होगी, डर गए सारे। 5वां के लिखा, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। उसी ने फिरौन का पिता सा और उसके सारे घराने का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन। किसका नाम लिया? भाई यहाँ कोई दोषी नहीं है। मनोरे भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसी ने मुझे फिरौन का पिता और उसका सारी चीज़ों का अधिकारी ठहरा दिया। यूसुफ परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यूसुफ गुलाम हो जाएगा बिना प्रभु की मर्जी के। लिखा बाइबल में वो सपने देखा करता। उसके भाई, उसके परिवार के सारे मेंबर उसके आगे झुके हैं। परमेश्वर की अनाउंसिंग थी उसके ऊपर कि वो अपने सारे घराने के ऊपर बड़ा अधिकारी ठहरा दिया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर कि वो सबसे बड़ा ठहरा दिया जाए। सबसे बड़ा है, छोटा लेकिन बनेगा सबसे बड़ा। ये परमेश्वर की उसके ऊपर अनाउंसिंग थी, दया थी, जो सपने में वो देखा करता। जब भाई यहाँ बोले तो भाई नाराज हो गए, खींच गए। छोटा बड़ा बनना चाहे, तेरे सपने का अर्थ समझे तू? माम तेरे नौकर होंगे। उसके बाप ने भी कहा कि तेरा पिता तेरे सामने झुकेगा। ऐसा हो सके? हालेलुया। उसके भाई ने नफरत करनी शुरू कर दी और कुछ शिक्षा में वो बेच दिया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। सारे देश के जितने भी देश थे आसपास, सबका अनाज खत्म हो गया क्योंकि अकाल पड़ गया। उसके भाइयों ने मिस्र में जाकर अनाज मांगने की जरूरत पड़ी, और जब देखा ये तो मेरे भाई हैं, यूसुफ ने अपना आप प्रकट कर दिया कि मैं यूसुफ हूँ जो तुमने बेच दिया था। लेकिन वो डर गए। प्रधानमंत्री है, कहते फांसी नहीं तुड़वा दे। यूसुफ ने क्या किया? थारी कोई गलती नहीं, या थारी मर्जी नहीं थी। किसकी थी? मैं प्रधानमंत्री बनाना था। अगर मैं थारे दर रंदा तो प्रधानमंत्री नहीं बनू था। परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं गुलामी में डाला हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया, फिरौन का स्वामी बना दिया, फिरौन का पिता। हालेलुया। फिरौन कोई भी काम नहीं करा था बिना यूसुफ के पूछे, वो सारे काम कर रहा था यूसुफ। किसके कारण हो पाया? एक साधन था, उसके भाई साधन थे बेचने के लिए तैयार करे परमेश्वर ने, उसने बेच का। सोच के देखो, अगर सीधा वो यूसुफ ने ले जाकर उस उम्र में खड़ा कर देंगे, फिरौन यो है प्रधानमंत्री, यो करेगा तेरे ऊपर राज, तो फिरौन क्या करता? सारे ने मरवा देता। लेकिन परमेश्वर की योजना, वो दिन है वो बेचा जाए, पूरा मिस्र उसके बारे में जान सके, परमेश्वर की दया उसके ऊपर कितनी वो जान सके। हालेलुया। तो आप कितने आत्मिक हो परमेश्वर परख सका आपने। आप कितने एक दिखावे के लिए आत्मिक हो या असली में आत्मिक हो, वो परमेश्वर ने पता है। यीशु मसीह के बारे में पता है कि वो कितना आत्मिक है, लेकिन फिर भी परीक्षा करी। आप कितने आत्मिक को पता है परमेश्वर ने।
लेकिन फिर भी वो आपने परखने के लिए, आपकी बुद्धि परखने के लिए, आपके मन ने जांचने के लिए परमेश्वर परीक्षा में लेकर होगा। लोग बोलेंगे आपके विषय में कुछ कुछ, शैतान आएगा परीक्षा लेकर होगा, आप इसे हो नहीं, वो इस तरह क्लेम आपके ऊपर लगाए जाएंगे। आप दारू पीना बंद करके, लेकिन फिर भी करके लोग बोलेंगे आज भी पी के आया। फिर बंदा को भाई तो मैं पीऊंगा, वो खुद नहीं कह रहा, उसका जी करना पीना है, उसके अंदर जो दुष्ट का आत्मा है उसने सारा बार बार पी ले। कुछ तो बुआ जान ने तैयार थी, फिर भूपा भी लेना गया। हालेलुया। आत्मिक बंदा यूसुफ की तरह मिलेगा। उसकी आंखों में, उसके दिमाग में सपना है कि परमेश्वर मैंने बड़ा करेगा। नौकर बना दिया, बना रहा, जेल में डाल दिया, पड़ा रहा, परमेश्वर ने बाहर निकाला तो प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यकीन रखा कि जो मेरे साथ प्रभु कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, उसने मैं एक्सेप्ट करूंगा। परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, क्यों मैं गुलामी में डाला, क्यों मैं जेल में डाला, मैं तो पाक पवित्र था, पोतीफर की पत्नी के साथ भी विचार नहीं किया, फिर भी क्यों जेल में आया, परमेश्वर ने मैं बचाया क्यों नहीं। लिखा बाइबल में उसने जेल काटनी पड़ी। हालेलुया। लेकिन जब जेल से बाहर निकला तो एक पद था उसके लिए, फिरौन का पिता सा, मिस्र का सबसे बड़ा प्रधान यूसुफ। फिरौन ने बोल दिया कि मेरे बाद सब कुछ तेरे वाला है, कुछ भी कर सके तू, देश तेरा। हालेलुया। लेकिन आज एक एक दो दो बंदे, तीन तीन चार चार बंदे के ऊपर आप परमेश्वर की दया नहीं देख सकते। लिखा बाइबल में परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह हम पाओगे, दोनों का पाओगे कि नहीं पाओगे, लिखा है नहीं। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपके ऊपर बनेगा, कद बनेगा जब परीक्षाएं पास करोगे। फलाना बंदा तो मैंने टॉर्चर करे जी, करने तो वो परीक्षा लेगा आपकी, परमेश्वर की मर्जी है। जिसके अधीन की में काम करो, उसने मालिक समझ कर काम करो, परमेश्वर के बाद वो है। हालेलुया। अगर वो आपने तंग कर रहा, आपने टॉर्चर कर, आपने परीक्षा में लेकर तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आप उसकी नजर में पास हो जाएंगे तो वही बंदा जो आज आपने गालियां दे रहा है, जिसके काम पर आप जाओ, आप नफरत करें, जब आप काबिल दिखाओगे खुद ने, तो बाइबल के अनुसार वही बंदा आपने एक पद देगा। वही बंदा जो आज आपसे नफरत कर रहा है, आपके परिवार में कुछ लोग आपसे नफरत करें, थोड़े दिन बाद वो टाइम आएगा कि आप उस काम ने करके दिखाओ और सारी नफरत दूर हो जाएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। रीता सिस्टर कह रही थी कि एक घर है जिसमें काम करने जा रहा है, कह रही कि वो सब ने टॉर्चर कर रही थी काम करने वाला है, मत किसी ने पसंद नहीं कर रही थी काम करने वाले में। लेकिन तेरे विषय में क्या ख्याल है उसके, तेरे के लिए सही मर गई, अब तो प्रेम भी करा हुआ, खाना खाए बिना नहीं जाने दी, लेकिन दूसरे ने पानी भी नहीं पिया दी। हालेलुया। लोग औरत नफरत कर सके, आपसे ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। अन्य जाति के लोग किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, अन्य जाति लोग हैं, फिर भी अन्य जाति लोग आपने डराएंगे, बोलेंगे बड़ा विचित्र बंदा है, इसके बड़े सख्त फैसले हैं, किसी पर दया नहीं करता। लेकिन अगर प्रभु की दया आपके ऊपर है और आप उसके कैरेक्टर में चलने वाले व्यक्ति हो, कितना भी सख्त बंदा क्यों नहीं आप पर दया करेगा। आमीन। लेकिन उसके पास लेकर जाओगा परमेश्वर तो वो परीक्षा भी लेगा। उसकी आदत है अन्य जाति के लिए जो उसका व्यवहार आपके लिए भी करेगा वो। लेकिन जब वो देखेगा कि तू कौन है, जब वो देखा कि तेरे आने तो उसने शांति मिले, तो वो आप पर दया करनी शुरू करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है याकूब जब अपने मामा के पास गया तो कुछ भी नहीं था उसके पास,
तो वापिस आया तो उसके मामा से भी ज्यादा प्रॉपर्टी थी। किसके कारण हो पाया? परमेश्वर की दया थी इसके ऊपर, और रास्ते में ही इजराइल बना दिया परमेश्वर ने। आमीन। एक बड़ा, बहुत सारी जातियां। हालेलुया। तो अन्य जातियों के साथ, अन्य जाति लोगों का किस तरह का व्यवहार होगा आपस में, उस पर डिपेंड ना करो, उस पर ना जाओ कि वो सख्त बंदा है, वो इस तरह का बंदा, वो इस तरह का व्यवहार करे, वो मने के बख्शेगा, मने के छोड़ेगा। कई बार कलीसियाओं के अंदर ऑफर आया कि फलानी जगह पे एक जॉब है, एक काम है, लेकिन कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग पता क्या करेगा, उसने परखेंगे पहले, पड़ोस में जाके पूछेंगे ये बंदा किस तरह का है, इसका व्यवहार किस तरह का है, मैंने ठीक रखा, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र बंदा हूँ, मैं रहने के काबिल नहीं। अगर इसका व्यवहार चिड़चिड़ा है, गाली देने वाला है, तो मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो विश्वासी हूँ, गालियाँ सुनना मुझे पसंद नहीं, उस काम ने छोड़ देंगे। अगर आपने कॉन्फिडेंस है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और उस बंदे ने मैं चेंज कर दूंगा, वो चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन आपके ऊपर दया जरूर करेगा। आमीन। यह समझ अगर आपके अंदर है तो आपने प्रोग्रेस करना था, आपने उन्नति करना था, को रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता आप उन्नति करना था, लेकिन परिवार में नहीं बनती। सासू के डोबरे नारे पड़े हैं, बहू के नारे पड़े हैं। यूसुफ तो गुलामी तय प्रधानमंत्री बन गया, तम तो घर की बहू बनकाई थी, मालिक बनकाई थी, लेकिन तम गुलाम बन गए। शर्म की बात है। और मसीह हो, कितने दिन तक आपने कोई परीक्षा में डाल कर रखेगा जब परमेश्वर नहीं रखता है? किसी की हिम्मत? मेरे ख्याल में तो नहीं है कोई ऐसा बंदा जो आपने लाइफ टाइम परीक्षा में रखेगा? परमेश्वर की मर्जी है कि तुम मालिक बन जाए। आमीन। कोई आपने गुलामी में नहीं रख सकता लाइफ टाइम। हालेलुया। पति पत्नी के आपस में नहीं मिलती। मसीह लोगों के तलाक देखी मैंने, और जड़ तक देखा पत्नी की कमी देखी है ज्यादातर। देखो सारी बात नहीं, ज्यादातर पत्नी की कमी। उसका कहना है कि उस शराब पीवे जी मेरे आत्मिक लेवल खराब हुआ है, कि दारू पीवे जी मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है, ऐ विश्वासी पति तेरे विश्वास के कारण जीत लिया जाओगा। कैरेक्टरलेस पति, जिसका कैरेक्टर खराब है, वो तेरे कैरेक्टर के कारण जीत लिया जाएगा। तेरा चरित्र अगर साफ है और तेरे पति का चरित्र साफ नहीं है, तेरा चरित्र अगर साफ है, तेरी पत्नी का चरित्र साफ नहीं है, तो तेरा विश्वास है, तेरा आत्मा उसने जीत लेगा। आमीन। लेकिन नहीं, लोगों ने दोष लगाने एक दूसरे के ऊपर। जब तक दोष नहीं लगाते पेट नहीं भरता लोगों का। मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं, अन्य जाति की नहीं कर रहा। विश्वासी लोग भी कागज तैयार करवाएं उसके तलाक के, भी तलाक लेना बनती नहीं मेरी। बाइबल में लिखा कि तेरा पति अगर तेरा परमेश्वर के भवन में जाने तक नहीं रोकता, प्रार्थना करता नहीं रोकता, तो वो तेरे साथ ही है, और एक टाइम आएगा कि उसने जीत लेगा या जीत लेगी। हालेलुया। लेकिन परीक्षाओं को आपकी लाइफ में रखने के लिए परमेश्वर जानबूझकर लोगों ने तैयार करा है कि आप आत्मिक लेवल परख सके परमेश्वर की वो राइट है, सही है या गलत है, या दिखावे के लिए। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक दो का 18।
पेज नंबर 295, पुराना नियम, न्यायों। हालेलुया। लिखा कि जब 2:18, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर प्राय देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला वरन रहने दिया और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी सौंपा था। हालेलुया। नियम के था परमेश्वर का कि जिस भी जाति ने परमेश्वर के लोग तंग करे या जगह नहीं दी या पनाह नहीं दी या उनके ऊपर दोष लगाया या परमेश्वर की तौहीन करी, नियम था कि परमेश्वर उन जातियों ने मिटा दे, जड़ तक खत्म कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा कि न्यायियों के टाइम तक पहले यहोशू के टाइम में परमेश्वर ने कुछ जातियां रख छोड़ी ताकि न्यायियों के टाइम में जब न्यायी कोई मर गया, हालेलुया, और 1-2 महीना कोई न्यायी दूसरा नहीं आया, 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल न्यायी दूसरा नहीं आया, तो लोग परमेश्वर ने पता था कि मूर्ति पूजा करना शुरू कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कुछ जातियां रख छोड़ी ताकि वो जातियां उन्हें तंग करें बार बार, और तंग होने के बाद परमेश्वर के नजदीक आएंगे फिर, क्योंकि मूर्तियां ने वो काम नहीं करने थे जो परमेश्वर की लाइफ में कराया गया। हालेलुया। और जब वो दूसरी जाति से तंग हुए तो बाइबल ने फिर बार बार प्रार्थना करी। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ लोग छोड़ रखे हैं आपकी लाइफ में ताकि आप उससे जुड़े रहे। बोलो आमीन। सही बात कह रहा हूं। कुछ लोग छोड़ रखे हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में भी हो सके, ताकि आप प्रभु से जुड़े रहो। लेकिन लोग चिल्ला में आए फलाने बंदे ने मैं दुखी कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया या परेशान कर दिया, मेरा सिस्टम खराब कर दिया, मेरा आत्मिक लेवल खराब कर दिया, ये तो बड़ा खराब बंदा है। उसका न्याय परमेश्वर पता नहीं क्या करेगा। लेकिन अगर आप आत्मा में नहीं बने रहे, आप डाउन हो गए, तो ये किसकी गलती है, किसकी कमी है? बोलो मेरी कमी। वो तो परीक्षा लेकर आया है परमेश्वर की मर्जी के कारण, उसकी तो मजबूरी है, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। लिखा फिरौन परमेश्वर की महिमा कर गया, पता आपने? फिरौन ने परमेश्वर की महिमा करी, चाहे वो नाश हो के भी क्यों नहीं करी हो। धन्य आप लोग जो आपने ब्लेस करके परमेश्वर आपको महिमा दे। आमीन। यह बात मैं बहुत बार याद किया कि बहुत भाग्यशाली में हम लोग कि परमेश्वर हमारे महिमा ले रहे हैं और आनंद की महिमा ले रहे हैं कि आनंद दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो नाश होंगे फिर भी परमेश्वर की महिमा होगी, उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा जब वो नाश होंगे। क्या बोलेंगे? फलाना बंदा नाश हो गया, फिर उदाहरण देंगे लोग, वो देख किस तरह नाश हो गया, वो पाप मर गया इसलिए नाश हो गया। किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की। आप चाहे आत्मिक हो, आप चाहे शैतानी हो, महिमा परमेश्वर आप पर लेगा, तो क्यों ना आप आनंद की महिमा लेना। ऐसा कोई है नहीं जो, ऐसा तो नहीं कोई कि चाहता हो कि मैं नाश होकर महिमा करूं प्रभु की। महिमा तो करनी है, चाहे किस तरह भी हो। आनंद की महिमा बहुत बड़ी है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर किसी के साधन के द्वारा, किसी न किसी साधन के द्वारा आपने परीक्षा तक लेके जाकर झूठ खाया, उस व्यक्ति ने छोड़ दो, भूल जाओ। या परमेश्वर की मर्जी थी कि आप तक कुर्सी दी जाओ, आप तक जगह दी जाए, आप तक बुद्धि दी जाओ उस बंदे के द्वारा, वो यूज कर लिया परमेश्वर ने, बस बात खत्म। अगर आप यूसुफ की तरह एक सही जगह पहुंच गए, जड़ प्रधानमंत्री बनाए जाओगे या पद दिए जाओगे आप तक, हालेलुया। यूसुफ सही जगह पहुंचाया गया उसके भाइयों के द्वारा, जड़ उसको पद दिया गया। आप किसी बंदे के द्वारा सही जगह पहुंचाए गए, आगे जाकर याद रखो कि परमेश्वर ने मैं अगर किधर भेजा हूं तो उसकी महिमा के लिए, आमीन। वो अगर मेरा स्थान चेंज करे तो उसकी महिमा के लिए, कोई दोषी नहीं है इसमें। या प्रभु की मर्जी थी कि मैं दूसरा स्थान पाऊं, मैं कुर्सी पाऊं या पद पाऊं, या उसकी मर्जी पूरी करूं, आमीन। समझ रहे हो? परीक्षाओं के साधन यूज करे जाए, वो कोई भी उसका, हालेलुया। लिखा कि न्यायों के अंदर परमेश्वर ने कुछ जातियां रख छोड़ी अपनी मर्जी के कारण, कि वो गलती करेंगे तो वो जातियां एक साधन है, वो न सताएंगी तो वो परमेश्वर की तरफ भागेंगे। तो आज भी लोग नुए हैं, किसी ने सताएगी, कोई पंगेबाजी पड़ेगी तो किसका नहीं बजाएंगे? परमेश्वर की तरफ, वो मर्जी दी प्रभु की। बेरा नहीं, ये पड़ोसी कद जाओगा या हम कद अपना मकान बदलांगे, बड़ा तंग करे, वो यूज करा जा परमेश्वर के द्वारा कि आप पक्के बने रहो, आमीन। वो इस्तेमाल करा जा। पता नहीं मेरी सासू कद मरेगी है, बहुत तंग करा है, वो आपने परखे जाने के लिए इस्तेमाल करी जा। बेइज्जती करते करते बाहर काट दी तो किसका लेवल कम होगा? सासू का? उसने तो मिल जाए लेवल आपकी बेइज्जती करने का, आपका लेवल कम हो जाएगा अगर आपने उसकी बेइज्जती करी। सच्चे, वफादार, ईमानदार और आत्मिक लोग ही बार बार परीक्षा में डाले जाओ, परखे जाओ। याद रखो, कोई भी अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने खुश नहीं कर सकता बिना आत्मा के, आमीन। तारीफ करो परमेश्वर। थैंक यू जीसस।